Hello students, I welcome you all to MSS English classes. I am Parul and I am back with another topic, that is non-finite verbs. It is very confusing for the students of 9th and 10th students. 9th और 10th के स्टूडेंट्स बहुत ही कन्फ्यूज़न में रहते हैं इस टॉपिक को लेकर, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो आज हम समझेंगे क्या होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जेरन, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। सेकंड नंबर पे इन्फिनेटिव, जो कि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर विदाउट टू भी हम इसका यूज़ करते हैं। और पार्टिसिपल, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म से या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। तो यहाँ पर बच्चे जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि फाइनाइट इसको कैसे पहचानें और इसका यूज कैसे करें, जो कि ट्रांसलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ट्रांसलेशन इसके बिना इम्पॉसिबल है। टेंस सीखने के बाद यदि नॉन फाइनाइट वर्ब्स की नॉलेज नहीं होती है तो ट्रांसलेशन में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो मेनली जो वर्ब्स होती हैं हमारी वो 2 टाइप की होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। यदि नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं। यदि सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? द वर्ब्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। वो क्रियाएं जो चेंज होती हैं किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग ही आती है। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, नंबर 2 नंबर होते हैं सब्जेक्ट के, सिंगुलर या प्लूरल। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। नेक्स्ट, सब्जेक्ट का जो पर्सन है वो भी देखना होता है कि सब्जेक्ट का जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आती है। या फिर हम कह सकते हैं चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। जो क्रियाएं सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं उनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, है ना, फ्यूचर टेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? द वर्ब्स विच डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस। जो सब्जेक्ट के या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं उनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। इट मीन्स इन पर सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके नंबर का या उसके पर्सन का या फिर सेंटेंस में जो टेंस है उसका इन वर्ब्स पे कोई भी प्रभाव नहीं होता है। या फिर हम कह सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट शो टेंस, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो टेंस को शो नहीं करती है। तो टेंस को शो जो करती हैं वो कौन सी वर्ब्स होती हैं? वो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। और जो टेंस को शो नहीं करती हैं वो कौन सी वर्ब्स होती हैं? वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स जो चेंज होती हैं वो अपनी फॉर्म चेंज करती हैं व्हेन देयर इज अ चेंज इन द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो अपनी फॉर्म्स को चेंज करती हैं जब सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन में चेंज होता है। सेकेंड पॉइंट पे, दीज वर्ब्स ऑल्सो हैव डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट टेंस। और इन फॉर्म्स, ये जो वर्ब्स होती हैं इनकी डिफरेंट टेंस में डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। इट मीन्स अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जैसे गो की सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गोन होती है। तो इस तरह से ये चेंजेस होती हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो चेंज नहीं होती, वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती हैं। सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन चेंज होता है तो भी वो चेंज नहीं होती हैं, वो अपनी ही फॉर्म में रहती हैं। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पर है शी लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग्स। शी लाइक्स, यहाँ पे 3 सेंटेंस आप देखिए। वी लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, दे लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स। तो शी लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स। अब यहाँ पर 3 सेंटेंस में लाइक जो है वो 3 बार चेंज हो रहा है, लेकिन सिंगिंग 3 सेंटेंस में जो फॉर्म है वो एक जैसी है, सिंगिंग सिंगिंग सिंगिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शी लाइक्स, यहाँ पे लाइक्स आ रहा है तो यहाँ पे एस लगा हुआ है लाइक में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे शी के अकॉर्डिंग ये आ रहा है। तो शी क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का नंबर क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? तो सिंगुलर है और ये सिंगुलर है तो इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब आई है सिंगुलर, जो कि टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है और ये फाइनाइट वर्ब है।
और यहाँ पे सिंगिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। वी लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, वी लाइक, यहाँ पर लाइक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है जो कि फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट का नंबर जो है प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल है, इसमें एस नहीं लगा है, और टेंस को शो कर रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ पे सिंगिंग चेंज नहीं है, यहाँ पर ये सेम है। दे लाइक्ड सिंगिंग सॉन्ग्स, यहाँ पे ये टेंस को शो कर रही है वर्ब, तो आप देख रहे हैं कि जो वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो रही है। तो जो वर्ब चेंज होती है सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से प्रभावित होती है, टेंस के अकॉर्डिंग आती है, तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो चेंज नहीं होती टेंस से या सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से, उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसका मीनिंग समझते हैं। शी लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, उसे वह पसंद करती है, क्या पसंद करती है, सिंगिंग गाना, गीत गाना पसंद करती है। वी लाइक सिंगिंग सॉन्ग, हम गीत गाना पसंद करते हैं। दे लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, वे गीत गाना पसंद करते थे। तो हम देख रहे हैं मीनिंग भी सेम निकल रहा है इसका, गाना गाना गाना, लेकिन यहाँ पे करती है, करते हैं और करते थे, मीनिंग भी चेंज है। तो इस तरह से फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो चेंज होती हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो अपना रूप नहीं बदलती हैं। और यहाँ पर जो फॉर्म है ये नॉन फाइनाइट में, ये जेरंड है या इन्फिनेटिव है या पार्टिसिपल है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे टॉपिक वाइज। लेकिन यहाँ पे सिंगिंग हम देख रहे हैं, लाइक्स यहाँ पे वर्ब है और वर्ब के बाद आ रहा है सिंगिंग, तो हम कैसे पता करें कि ये जेरंड है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव मैंने अभी आपको क्लियर किया कि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या विदाउट 2 हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। लेकिन पार्टिसिपल और जेरंड में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है और जेरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। तो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, शी लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, वह पसंद करती है गाना। तो क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, क्या पसंद करती है, गाना। तो जब क्या के क्वेश्चन में हमारा आंसर आए तो वो जेरंड होता है। वैसे हम इसको जेरंड वाले वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स टू प्ले चेस, दे वॉन्ट टू प्ले चेस, आई वॉन्टेड टू प्ले चेस। यहाँ पे देखिए वॉन्ट चेंज हो रहा है तीनों सेंटेंस में। यहाँ पे वॉन्ट्स ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, यहाँ पे वॉन्ट दे के अकॉर्डिंग प्लूरल है, और यहाँ पे ये टेंस को शो कर रहा है। टेंस को यहाँ भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट से प्रभावित है और यहाँ टेंस। लेकिन यहाँ पर टू प्ले जो कि तीनों सेंटेंसेस में सेम है, और इस पर टेंस का या सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये जो वांट्स है ये फाइनाइट वर्ब है, और टू प्ले यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि इन्फिनेटिव है। ही वांट्स टू प्ले चेस, वह चेस शतरंज खेलना चाहता है। वे शतरंज खेलना चाहते हैं, मैं शतरंज खेलना चाहता था। तो इस तरह से जो वांट है वो अपना मीनिंग भी चेंज कर रही है, अपनी फॉर्म को चेंज कर रही है, लेकिन यहाँ पे टू प्ले फॉर्म को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। नेक्स्ट, एंटरिंग द रूम, शी इज अ स्नेक, एंटरिंग द रूम दे सी अ स्नेक, एंटरिंग द रूम वी सा अ स्नेक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे सी और सा ये चेंज हो रहा है। तो यही सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर से के अकॉर्डिंग आ रही है, टेंस के अकॉर्डिंग आ रही है। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं एंटरिंग तीनों सेंटेंसेस में सेम है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। एंटरिंग द रूम, कमरे में घुसते ही, प्रवेश करते ही वह देखती है एक सांप। कमरे में प्रवेश करते ही वे एक सांप देखते हैं, कमरे में प्रवेश करते ही हमने एक सांप देखा। तो यहाँ पर जो एंटरिंग है, करते ही, ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का यूज़ है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि अपनी फॉर्म चेंज नहीं कर रही है, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, आप यहाँ पर इन सेंटेंसेस में फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स को फाइंड आउट करेंगे और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देंगे कि इसमें कौन सी फाइनाइट वर्ब है और कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है। फर्स्ट सेंटेंस, शी वर्कड हार्ड टू पास द टेस्ट। तो इसमें आपको बताना है कौन सी जो फाइनाइट वर्ब है और कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट, माई लिटिल ब्रदर वॉन्ट्स टू बी एन एक्टर, योर ड्यूटी इज टू क्रॉस द रिवर विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, द डॉक्टर इज अटेंडिंग टू द इंजर्ड पीपल, शी इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग। ये सेंटेंसेस आपके लिए हैं स्टूडेंट्स। आपको इसमें फाइंड आउट करना है विच वर्ब इज़ फाइनाइट एंड विच वर्ब इज़ नॉन फाइनाइट, एंड you have to answer, you have to write your answer in comment box,
I hope you have to understand this topic, what is finite and what is non-finite, and you have to identify only here. Thank you for watching my video.